हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज मिसलिनियस मैट्रिसेस की। 3.4 डिलीट हो चुकी है, तो अब हमें मिसलिनियस एक्सरसाइज ज़रूरी करनी पड़ेगी। अब इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, वरना एज सच मिसलिनियस में आते नहीं थे। और मिसलिनियस बहुत टफ हुआ करती थी प्रीवियस बुक में, लेकिन जो नया रिवाइज्ड सिलेबस है और बुक है उसमें मिसलिनियस बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी कंपेरेटिवली। उसमें एडवांस लेवल के सवाल होते थे कुछ, तो इसमें तो बहुत चिंदू मुंदू सवाल है। कुछ मेंस की भी मत आ जाएंगे मिसलीनियस में आप लोगों को, जेई मेंस में। तो इजी है। अब हमें मिसलीनियस करनी पड़ेगी क्योंकि 3.4 वो काट ही गई है एक हिसाब से बुक से, तो मिसलीनियस अब बहुत छोटी हो गई है 3.4 से, तो बहुत इजी है। सो अब हमारे पास क्वेश्चन है। सो मैं आपको पहले वीडियो से पहले, ये एक्सरसाइज करने से पहले बोल रहा हूँ, आप लोग 1.25x पे देख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर 1x पे भी देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि 1.25x प्रेफरेबली आप उसी पे भी देखिए। सो हमारे पास क्या है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा और बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक सी बात है। सो अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है प्रूव कर लो ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? ए बी माइनस बी ए। सो ए बी माइनस बी ए प्रूव करना है। सो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास, इसको हमें ट्रांसपोज लगा देना पड़ेगा। सो आप लोग को पता ही है प्रॉपर्टी, जो इससे पहले भी मैंने पढ़ा दी है, मैं लिख लूँगा अभी। ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ये डिवाइड हो जाएगी प्रॉपर्टी के हिसाब से। कैसे? प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मैं लिख लेता हूँ। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, अपना अपना ट्रांसपोज सबके पास, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसको आप एक क्वांटिटी कंसिडर कीजिए, इसको सेकंड क्वांटिटी कंसिडर कीजिए। सो ये इनको अपना अपना ट्रांसपोज मिल गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन में इसके लिए अलग प्रॉपर्टी है, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, विच इज़ ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू रिवर्स बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है ना। सो ये ऑलरेडी आप लोग को पता है, फिर भी हमें रिकैप हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, विच इज़ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। सो ये हमारे पास आ गया। सो हमारे पास क्वेश्चन में क्या देकर है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए जो हमें ऑलरेडी गिवन है। सो बी के इक्वल है ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है माइनस ए इंटू बी। सो यहाँ पे ये थोड़ा ए बी दिख नहीं रहा है, तो ये बी के इक्वल, ये ए के, और ये माइनस ए बी अपना है ही, ट्रांसपोज ए के ही इक्वल है। सो इसको थोड़ा सा मैं रिसाइज कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को नोट्स देखने के वक्त दिक्कत ना पड़े। सो हमारे पास इतना चीज़ें आ गई। सो अब हमारे पास देख लीजिए, हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था ये क्वांटिटी, है ना, विदाउट ट्रांसपोज, है ना। सो ये इसके इक्वल तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल मत आ रहा है। सो अगर आप देख लेंगे माइनस, अगर हम कॉमन निकाल लेंगे इस क्वांटिटी में, सो हमें क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। सो आप लोग, बाय दिस वी कैन डिटरमाइन दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे? सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता क्या है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है, वो हमें बोलता है कि जो ए ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। क्या? ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू माइनस ए। सीधी सी बात है, उसी को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम बोलते हैं। सो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है 3.3 में। सो आप लोग देख लीजिए, ये माइनस माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल जो हमें प्रूव करना था माइनस टाइम्स उस क्वांटिटी के। सो हम इसको बोल सकते हैं इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए बी माइनस बी ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सिंपल था, कुछ हमने अनोखा किया नहीं इसमें। सो बड़ा इजी था, बड़ा इजी, आप लोग को समझ आ गया होगा। सो हमने ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। सो अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 देकर है हमारे पास यहाँ पे। सो नई एनसीईआरटी खरीद लीजिएगा, अगर आप किसी कज़न वजन से ले रहे तो आप पुरानी देख लेंगे, एग्ज़ाम में कुछ और आ रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है अभी भी। सो बुक ले लीजिएगा। अब और पतली भी बहुत हो चुकी है जो पहले आती थी। सो अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज इंटू ए बी वो इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। मतलब हमें दो कंडीशन एक ही दी हुई है। हमें पहले करना है, मैट्रिक शो करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू ए, अकॉर्डिंग टू ए, अकॉर्डिंग टू ए। सो
ए में हमें दो कंडीशंस देकर है। क्या हमारे पास कंडीशंस देके है, एक में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सीधी सी बात है, देकर है हमें। सो हम पहले कंडीशंस लिख लेते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन फर्स्ट है इफ़ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, विच इम्प्लाइज क्या है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा, वो हमारे सीधी सी बात है। और दूसरी कंडीशन क्या है? जब हमारे पास इज अ और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज इक्वल टू if A is skew symmetric matrix which implies A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए। सीधी सी बात है, हमारे पास ये दो कंडीशंस है, ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है। सो हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे अगर हमें ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देकर है। सो इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं। सो अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं जब हमारे पास ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इफ़ ए इज सिमेट्रिक, सो जब ये सिमेट्रिक है तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी? सो हमारे पास कंडीशन होगी जो हमें प्रूव करना है, विच इज़ दिस बी ट्रांसपोज इंटू ए बी बी ट्रांसपोज इंटू ए बी। सो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इससे पहले भी आपको पूरी क्वांटिटी को ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा, तभी आप प्रूव कर सकते हैं। सो जब आप इसको ट्रांसपोज लगा देंगे आपको तीन चीज़ें आ रही है, तीन की क्वांटिटी। लेकिन आप लोगों को पता है मल्टीप्लिकेशन में आपने दो का ही देखा है, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसमें लेकिन तीन है। ऐसी तो कोई कंडीशन है ही नहीं हमें तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे दो क्वान्टिटीज़ बना के। कैसे? सो इसको आप बी ट्रांसपोज एज इट इज़ रख देंगे और ए बी में ब्रैकेट लगा देंगे एज सच की एक क्वांटिटी है। सो दो क्वांटिटीज़ बन गई सिर्फ इनटू होल ट्रांसपोज, है ना, ठीक सी बात। सो ये एक क्वांटिटी बन गई, कौन सी वाली? ये वाली, और ये एक क्वांटिटी बन गई। सो अब आप लोग आराम से इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं। सो अब आपके पास क्या कंडीशन है? आपके पास कंडीशन है ट्रांसपोज वाली, जो आप लोग फॉर्मूला में पुट करोगे, विच इज़ ए बी का होल ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, है ना, सीधी सी बात। टेढ़ा होगा ट्रांसपोज मिलेगा ए बी का होल ट्रांसपोज, फिर किसको ट्रांसपोज मिलेगा? बी ट्रांसपोज को। सो बी ट्रांसपोज अपना ही है, उसको ट्रांसपोज मिलेगा अपना। सो ये ऐसी कंडीशन आ गई हमारे पास। सो अब हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज आपको किसके इक्वल है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज एज इट इज़ बी। सो आपको ये कंडीशन मतलब ये इसका सोल्यूशन आ रहा है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी, जो हमने प्रूव कर लिया। सो अगर आप देखेंगे हमें कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हमें होता है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ए ट्रांसपोज को इक्वल टू ए, वो बी ट्रांसपोज ऐसे ही ए उधर ही रह गया और बी ये। सो ये इसी क्वांटिटी के इक्वल आ रहा है ना, हमारे पास ये इसी क्वांटिटी के इक्वल आ रहा है। सो अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं बाय दिस, इफ़ ए इज सिमेट्रिक which implies A is equal to A transpose is equal to A, so therefore B ट्रांसपोज इंटू ए बी का होल ट्रांसपोज जो हमने ऊपर लिखा है इज इक्वल टू, हमें किसके इक्वल आ गया? बी ट्रांसपोज इंटू ए बी विच इज़ इक्वल टू ए, जो हमें प्रूव ये करना था, इसी के इक्वल आ गया। सो बाय दिस वी कैन से दैट इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब हमें कंडीशन दी हुई है। सो ये हमने प्रूव कर लिया। सो अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन क्या दी है? जब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, कौन? ए। सो ए अब हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन है जो हमने यहाँ पर लिख दी हुई है। सो ये है हमारे पास, इफ़ ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के माइनस टाइम्स ए के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, ए नहीं, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो ये माइनस टाइम्स ए के इक्वल आना चाहिए। सो अब हम इसके लिए क्या प्रूव करेंगे कि देयरफॉर बी ट्रांसपोज इंटू ए बी का होल ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू माइनस बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, है ना। ये तब जब होगा तभी हम इसको इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे एज इट इज़ बराबर ये वाले जो स्टेप है सारे इधर लिखने इधर तक। सो यहाँ पर आपको कंडीशन क्या है? ए ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ए, माइनस ए जब आप लोग सब्स्टिट्यूट इसमें करोगे वो आपको क्या दे देगा?
बी ट्रांसपोज माइनस ए बी, मतलब ये माइनस आगे चला जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन में, है ना, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए बी। सो वही हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मुझे ये वापस से यहाँ से आपको वापस से लिखना पड़ेगा ये सारा स्टेप, यहाँ पर सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा ये, तो बस आपको आंसर निकल कर आ जाएगा, कुछ बड़ी बात है नहीं। सो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट ही लिख रहा हूँ कि ये क्वांटिटी हमें माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए बी के इक्वल आ गई, विच इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हम कह देंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर। सो ये हमने प्रूव कर दिया सेकेंड पार्ट भी इजीली। क्या सिर्फ यहाँ पर हमने ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दिया जब हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, और हमने सब्स्टिट्यूट माइनस ए कर दिया जब हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, तो वो हमें ये क्वांटिटी निकल कर आ गई, कोई बड़ी बात नहीं थी, इजी हो गया। सो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़े इजीली सॉल्व कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज दिस मैट्रिक्स देन सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। सो हमारे पास दो चीज़ें हैं, ए ट्रांसपोज इनटू ए निकालना है। सो ए ट्रांसपोज हम निकाल देंगे इस इक्वेशन से ए से। सो ए ट्रांसपोज कैसे आप निकालेंगे, रो 1 को कॉलम 1, रो 2 को कॉलम 2, रो 3 को कॉलम 3। सो बना लीजिए, कौन सी बड़ी बात है। वो आ जाएगा हमारे पास 0 2 वाई z, then we have एक्स वाई माइनस जेड, फिर है एक्स माइनस वाई जेड। सो ये हमने लिख दी क्वांटिटीज़, और ए ऑलरेडी वही है 0 2 वाई जो गिवन है, जेड, देन वी हैव एक्स वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई जेड। सो ये क्वांटिटीज़ एज इट इज़ मैंने लिख दी, ये हमें इक्वेट करनी है इज इक्वल टू आई के। सो ये वाली जो इक्वेशन है हमने इसकी इक्वल कर दी, इक्वेट करनी थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। सो अब हमें मल्टीप्लाई करना है। सो आपको पता ही मल्टीप्लिकेशन हम रो 1 को पकड़ के पहले कॉलम 1 के साथ करते हैं, फिर कॉलम 2 के साथ, फिर कॉलम 3 के साथ। वो आपको एक्सरसाइज 3.2 में मैंने डिटेल समझा दिया है। तो अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको इक्वेशन फिर हम इवेलुएट करेंगे साथ में। सो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। सो पहले रो को हमने पकड़ लिया, 0 इंटू 0 इज़ 0 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। 0 इंटू 2 वाई इज़ 0, देन वी हैव प्लस एक्स इंटू वाई इज़ प्लस एक्स वाई, फिर एक्स इंटू माइनस वाई इज़ माइनस एक्स वाई, फिर है रो 1 को ही कॉलम 3 के साथ 0 इंटू एक्स इज़ 0, फिर x इंटू माइनस जेड इज़ माइनस एक्स जेड, फिर x इंटू जेड इज़ प्लस एक्स जेड, फिर 2y इंटू 0 इज़ 0, फिर y इंटू x इज़ एक्स वाई, फिर माइनस y इंटू x इज़ माइनस एक्स वाई, 2y इंटू 2y इज़ 4y स्क्वायर, y इंटू y इज़ प्लस वाई स्क्वायर, माइनस y इंटू माइनस वाई इज़ प्लस वाई स्क्वायर, फिर 2y इंटू z इज़ 2yz, फिर y माइनस जेड इज़ माइनस वाई जेड, फिर माइनस वाई इंटू जेड इज़ माइनस वाई जेड, देन वी हैव z इंटू 0 इज़ 0, फिर माइनस जेड इंटू एक्स इज़ माइनस एक्स जेड, जेड इंटू एक्स इज़ प्लस एक्स जेड, फिर z इंटू 2y इज़ 2yz, फिर माइनस जेड इंटू वाई इज़ माइनस वाई जेड और जेड वाई, फिर z इंटू माइनस वाई इज़ माइनस वाई जेड, फिर z इंटू जेड इज़ जेड स्क्वायर, फिर माइनस जेड इंटू माइनस जेड इज़ प्लस जेड स्क्वायर, फिर z इंटू जेड इज़ जेड स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्वांटिटी निकल कर आ गई। मैं रिपीट कर दिया, वैसे अगर मैं नहीं करता तब भी आपको समझ आ जाता, इतना आप काबिल हो चुके हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज़ 2x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर है 2x स्क्वायर, जेड नहीं। फिर एक्स वाई कट गया, माइनस एक्स वाई के साथ वो आ गया 0, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड के साथ कट गया, वो 0 आ गया। फिर हमारे पास क्या है, प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई कट गया, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0, फिर प्लस 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये बन गया 2y स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4y स्क्वायर है तो वो आ जाएगा 6y स्क्वायर, है ना। तो सिंपल है, कुछ करने एडिशन कर रहे हैं। यहाँ पे 2 प्लस 2yz है,
ये माइनस वाई जेड इज़ माइनस टू वाई जेड, वो प्लस टू वाई जेड के साथ कट जाएगा इनके साथ। सो यहाँ भी ज़ीरो हमें आ गया। सो फिर है माइनस जेड प्लस एक्स जेड, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड इज़ ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, माइनस टू वाई जेड बन जाएगा और यहाँ पे टू प्लस टू वाई जेड के साथ कट जाएगा। सो यहाँ पे मैं काट लेता हूँ, ये ज़ीरो आ गया, यहाँ पे बन जाएगा थ्री जेड स्क्वायर, थ्री जेड स्क्वायर। सो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इक्वेट कर दीजिए, विच इज़ जो हमने ऊपर भी लिखा है, चला रहे हम साथ में, ज़ीरो 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 ज़ीरो। सो ऑलरेडी आपको मैंने एक्सरसाइज 3.2 3.3 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए जिसमें हमें एक्स वाई जेड के वैल्यूज़ निकालने होते थे, तो हम कंपेयर कर लेते थे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इन मैट्रिसेस। सो कर लीजिए, 2x² को 1 के साथ, 6y² को 1 के साथ, 3z² को 1 के साथ। सो इनको कंपेयर करके हम लिख लेंगे 2x² इज इक्वल टू 1, देन वी हैव 6y² इज इक्वल टू, हमारे पास है वो 1, फिर वापस 3z² इज इक्वल टू 1। सो ट्रांसपोज कीजिए, x² इज इक्वल टू 1/2, फिर y² इज इक्वल टू 1/6, सो z² इज इक्वल टू 1/3। सो अब रूटिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या दे देगा, आपको ए के प्रॉपर दिखाता हूँ, x² को रूट कीजिए इज इक्वल टू 1/2 का रूट प्लस माइनस, बताऊँगा प्लस माइनस क्यों लिखा मैंने। फिर है y² का रूट प्लस 1/6 का रूट प्लस माइनस, फिर z² का रूट प्लस माइनस 1/3 का रूट। सो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। सो वो आ जाएगा x² इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1/2, फिर है y² इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6 का रूट, फिर है z इज इक्वल टू, हमने स्क्वायर क्यों इनके ऊपर लिख दिया, स्क्वायर तो कट गया ना, हाँ स्क्वायर कट गया, z इज इक्वल टू 1/3 का रूट प्लस माइनस। सो जितना बड़ा पावर होगा, ये याद रख लीजिए, हम ये काट लेते हैं डायरेक्ट ऐसे ही, x² इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/2 अगर लिखेंगे वो गलत हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपको एक ही वैल्यू आ जाएगा, जितना पावर होता है ना ऊपर, 3 हो 4 हो, उतने वैल्यूज़ आपको निकलने चाहिए। सो जब 2 है तो आपको 2 वैल्यूज़ निकल जाएंगे, तो विच इज़ प्लस टाइम्स रूट ऑफ 1/2 एंड माइनस टाइम्स 1/2 का रूट, ठीक है। सो 2 वैल्यूज़ आ गए। सो ये आप लोग को ख्याल रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट 1/2 लिखते हैं, वो गलत है। एज एन मैथमेटिक्स में कुछ टीचर में नंबर भी दे देंगे, लेकिन एज अ मैथ्स ये आप गलत लिख रहे हैं। अगर आप स्क्वायरिंग हटा रहे हैं किसी वेरिएबल से, तो 2 रूट्स आने चाहिए उस वैल्यू के। सो आपको ये समझ आ गया होगा 2 रूट्स का मतलब क्या होता है। सो ये जो जिस एक्सरसाइज में इसका आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम डिटेल में फिर कर लेंगे, उसमें मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन ये आप लोग याद रख लीजिए, जब भी स्क्वायर हटाए या क्यूब हटाए तो उतने रूट्स निकलेंगे, अगर क्यूब है तो 3 वैल्यूज़ निकल जाएंगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स इज इक्वल टू, दिस इज नॉट ओ, दिस इज ज़ीरो, विच इज़ अ नल मैट्रिक्स, इसके इक्वल प्रूव कर लो, इक्वेट ज़ीरो के इक्वल करना है फिर हमें एंड में, विच इज़ अ नल मैट्रिक्स। तो ठीक है, तो हम कर लेंगे। सो हमारे पास 3 मैट्रिक्स है, पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कर लीजिए, ये हमारे पास, इसका ऑर्डर डिटरमाइन कीजिए, एक रो है 3 कॉलम है, 1 into 3। ये थोड़े मैं डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। 1 into 3 का है ये, और ये 3 into 3 का है, एंड दिस इज़, इसमें 3 रो और कॉलम एक है। सो इन दो को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं, तो हमें किस टाइप का मैट्रिक्स बन जाएगा, 1/3 का, 1/3 का हमें मैट्रिक्स बन जाएगा, विच इज़ 1 into 3 का मैट्रिक्स। तो बन जाएगा, आप सीधे दिख भी रहा है, कॉलम 1 को, रो 1 को कॉलम 1, कॉलम 2 कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो कर लेते, कौन सी बड़ी बात है, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। सो हम ऐसे ही अभी करेंगे, 1 into 1 is 1, प्लस 2 into 2 is 4, वो हो गया 5, 1 into 1 is 1, विच इज़ 1। सो ऐड कीजिए 4 + 5 + 6, तो वो 6 हमें आ गया है ना। सो सेकेंड रो, ये रो 1 को ही कॉलम 2 के साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 is 4,
sorry, 1 into 2 is 2, then we have 2 into 0 is 0, 1 into 0 is 0. So यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट का आंसर आ गया विच इज़ 1 into 2 is 2. सो इसके बाद हमारे पास है 1 सॉरी, अब कॉलम 3 के साथ हमें रो 1 को मल्टीप्लाई करना है विच इज़ 1 into 0 is 0, then we have 2 into 1 is 2, then we have 1 into 2 is 2 which is equivalent to 4. ऐड करके 4 आ गया. सो हमें ये आ गए एलिमेंट्स और यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स बच गया 0 2 x विच इज़ ऑफ ऑर्डर 3 into 1. सो हमें यहाँ भी ऑर्डर डिटरमाइन कर दिया. सो अब देख लीजिए इस दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अवेलेबल है, मतलब कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं क्योंकि ये दो सेम आ रहे हैं. सो 1 by 1 का मैट्रिक्स बन जाएगा. सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं रो 1 को कॉलम 1 के साथ, है ना. सो 6 into 0 is 0 plus 2 into 2 is 4 plus 4 into x is 4x plus 4x. सो ये हमें एक ही का आ गया, एक रो एक कॉलम, मतलब एक ही एलिमेंट आ गया इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. सो ये हम पहले ऐड कर लेते हैं. 4x plus 4 आ गया इसके अंदर और यहाँ पे नल मैट्रिक्स है विच इज़, हम ऐसे भी लिख सकते हैं नल मैट्रिक्स को. सो दिस इज़ ऑफ ऑर्डर 1 into 1. सो इसको आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ कंपेयर कीजिए एज एन जब हम मैट्रिक्स को कंपेयर करते थे, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा लिया है. 4x plus 4 इज़ इक्वल टू 0. सो इसको ट्रांसपोज कीजिए. 4x इज़ इक्वल टू 4 माइनस 4 सॉरी, विच एम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 4. सो दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1. सो x इज़ इक्वल टू -1 निकल कर हमें आ गया. सो हमने ये क्वेश्चन बड़ी सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया, ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं. सो बड़ा सिंपल था, कुछ ज़्यादा करना नहीं था. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हेयर, जो हमें a दिया हुआ है मैट्रिक्स शो दैट a स्क्वायर -5a plus 7i इज इक्वल टू 0. सो ये सिंपल क्वेश्चन है, हमने इसे टॉप भी सॉल्व किए 3.3 में. सो हमें पहले बोला हुआ है, हमें जो इक्वेशन दी है a स्क्वायर -5a plus 7i. सो हमें पहले a स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा ताकि हम ये इक्वेशन में पुट कर सकें. सो ए स्क्वायर पहले हम निकाल लेते हैं. ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ही लिख लेते हैं पहले, जो हमें गिवन है 3 1 -1 2 मल्टीप्लाइड बाई सेम 3 -1 1 2. सो मल्टीप्लाई में करके दिखा देता हूँ आपको, फिर हम इवेलुएट करेंगे. सो हमने मल्टीप्लाई कर दिया रो 1 को कॉलम 1 के साथ. 3 into 3 is 9, देन वी हैव 1 into -1 is -1. फिर रो 2 को -1 into 3 is -3, फिर 2 into -1 is -2. सो हमने ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. रो 1 को कॉलम 2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 1 is 3 प्लस 1 into 2 is 2. मैं वैल्यूज़ दिखा रहा हूँ, आ कहाँ से रहे, आपको मल्टीप्लिकेशन वैसे आता ही होगा. -1 into 3 is -3 जो हमने ऑलरेडी यहाँ बोला. देन वी हैव 2 into -1 is -2, -1 into 1 is -1, 2 into 2 is 4. यहाँ भी मैंने वो लिख दिया. सो ये बड़ा सिंपल था, कुछ करना नहीं था. अब हम इसे इवेलुएट करेंगे. सो इवेलुएट कर लीजिए, वो हमें आ जाएगा 8 5, देन वी हैव -5 और यहाँ पर 3. सो ए स्क्वायर हमने निकाल दिया. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 5 -5 सॉरी, देन वी हैव 5 3. सो ये हमें ए स्क्वायर निकल कर आ गया. सो अब हमारे पास क्या ज़रूरत है, 5a हमें निकालने की ज़रूरत है. तो 5a निकाल लेते हैं. सो एज यू ऑलरेडी नो, जो आपको पता ही है, 5 इज़ अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज़ 3 1 -1 3 1 -1 2. सो इसको मल्टीप्लाई कीजिए हर एक एलिमेंट के साथ. 15 5, देन वी हैव -5, देन वी हैव 10. सो हमें 5a इसके इक्वल निकल गया. सो देन वी हैव 7i. 7 इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. वो आप लोगों को पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस टाइप का होगा, 2 by 2 का, क्योंकि सब 2 by 2 ही है. सो दिस इज 7 7 0 0. सो ये हमने सारी चीज़ें निकाल दी है. सो कुछ था नहीं इसमें, तो हमने सारे निकाल दिए. हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये वाले वैल्यूज़ हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं. ये वाला ये वाला ये वाला. विच इज़ ऑफ द इक्वेशन हमारे पास दी हुई है ए स्क्वायर -5a plus 7i is equal to 0.
इज़ इक्वल टू 0। सो जो ये हमने वैल्यूज़ निकाले ये सब्स्टिट्यूट मैं इस इक्वेशन में कर दूंगा। सो ये इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दिए वैल्यूज़ जो हमने निकाले हुए थे। यहाँ पे a स्क्वायर 5a एंड देन वी हैव 7i। सो इसी इक्वेशन में हमने पुट कर दिए। सो अब हम इसे इवेलुएट करेंगे। सो पहले हम इन दो मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, देन वी ऐड दिस मैट्रिक्स विच इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो इक्वल टू 0 चल ही रहा है। सो 8 माइनस 15 हम करने जा रहे हैं, एंड देन 5 माइनस 5, और यही हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो सेम पोजीशन है वो आपको सब्ट्रैक्ट आता ही है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया हुआ है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं आती है, स्टार्टिंग से मेरे वीडियोस देख लीजिए, डायरेक्ट मिसलिनियस पे ना आइए। सो 8 माइनस 15 इज़ -7, देन वी हैव 5 माइनस 5 इज़ 0, देन वी हैव -5 माइनस 5 प्लस 5 बन गया, वो भी 0 आ गया। देन वी हैव 3 माइनस 10 इज़ 7, प्लस एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स उधर ही रख लीजिए। सॉरी, 3 माइनस 10 इज़ -7, यहाँ पे देख लीजिए 3 माइनस 10 इज़ -7। देन वी हैव ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे चल ही रहा है, इज इक्वल टू 0। सो आप लोग देख लीजिए ये नल मैट्रिक्स बन रहा है, -7 प्लस 7 कट जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो नल मैट्रिक्स के ही इक्वल आ रहा है जो हमें क्वेश्चन में दिया है, इज इक्वल टू 0 के यहाँ प्रूव करना है, विच इज़ ऑफ अ नल मैट्रिक्स। तो हमने इसे सॉल्व कर लिया बड़े सिंपल तरीके से, कुछ खास था नहीं ये क्वेश्चन, तो हमने ये सॉल्व कर लिया। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड एक्स इफ दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सो इससे पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया। सो वो क्वेश्चन नंबर 4 था आई गेस, तो वैसा ही ये भी क्वेश्चन देकर है। तो एज इट इज़ ये मैट्रिसेस मैं लिख लेता हूँ। सो एज इट इज़ मैंने मैट्रिसेस लिख दिए तीनों की। तो ऑर्डर डिटरमाइन कीजिए, 1 इंटू 3, 3 इंटू 3, एंड दिस इज़ 3 रो और एक कॉलम। सो 3 इंटू 1। सो पहले हम इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखेंगे मल्टीप्लाई हो सकेंगे ये दो सेम, इसका मतलब 1/3 का मैट्रिक्स बनेगा ऑलरेडी, जो आप लोग को पता है। सो ये जो ऑर्डर निकलेगा इसका 1/3 निकलेगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। पहले रो को पकड़ लीजिए, मतलब पूरे रो को, फिर कॉलम के साथ, फिर सेकेंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। सो वही हमें करना है इधर। सो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। पहले हमने x को 1 के साथ किया तो हमें दे दिया उसने x, फिर दूसरे एलिमेंट को पकड़ा, -5 इंटू 0 इज़ 0, देन वी हैव -1 इंटू 2 इज़ -2, यहाँ पर आ गया। फिर x को ही वापस पकड़ लिया, 0 के साथ किया, दैट इज़ 0। -5 को 2 के साथ, वो -10 दे देगा उसने। -1 को मल्टीप्लाई किया 0 से, वो 0 दे दिया। फिर x इंटू 2 इज़ 2x, फिर हमारे पास आ गया -5 इंटू 1 इज़ -5, ये यहाँ पर। देन वी हैव -1 इंटू 3 इज़ -3। सो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो ईजी था, कुछ ज़्यादा बातें हुई नहीं इस चीज़ में। सो मल्टीप्लाई कर लिया हमने अब, और एज इट इज़ दूसरा मैट्रिक्स ऐसे ही लिखेंगे, विच इज़ x 4 1। सो इन दो को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं कि नहीं, ये है रो 1 और कॉलम 3 है, इसमें रो 3 है लेकिन कॉलम एक ही है, तो ये दो सेम आ रहे हैं, तो 1/1 का मैट्रिक्स बन जाएगा। सो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम के साथ, ऐसे, सॉरी, रो को कॉलम के साथ। तो हम कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। बिफोर मल्टीप्लाइंग हम पहले थोड़ा इसे सॉल्व कर देते, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा लग रहा है। सो दिस इज़ x -2, ये है -10 रह गया इधर। देन वी हैव 2x -8, और एज इट इज़ दूसरा मैट्रिक्स ऐसे ही, विच इज़ x 4 1। सो इनका ऑर्डर लिख लीजिए, 1 इंटू 3, 3 इंटू 1 थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो 1 इंटू 1 का मैट्रिक्स बन जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं समझने वाली। सो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई अब हम साथ साथ करेंगे ताकि आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। पहले एलिमेंट को पहले के साथ पकड़ लीजिए, कॉलम के साथ। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये x² बन जाएगा और ये 2x बन जाएगा, है ना, सीधी सी बात। सो कर लेते, कौन सी बड़ी बात है। सो दिस इज़ x² -2x, फिर हमारे पास क्या है, -10 इंटू 4 इज़ -40, फिर हमारे पास क्या है, 2x -8 इंटू 1 इज़, वही हमारे पास जो है 2x, वो आ गया प्लस, लेकिन +2x -8 एज इट इज़,
इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स जिसके इक्वल हमें ये दिया हुआ था जो स्टार्टिंग में है 0 के इक्वल विच इज़ ऑफ नल मैट्रिक्स। तो अब हम इसे सब्स्टिट्यूट थोड़ा बहुत करते हैं। ये माइनस टाइम 2x ये प्लस टाइम ये कट गया, सीधी सी बात है। फिर यहाँ पे क्या बच गई क्वांटिटी एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 8 इज़ माइनस 48 ये एक एलिमेंट है। 1/1 का मैट्रिक्स बन रहा है वो पता ही है, 1/1 का इज इक्वल टू 0। सो हम कंपेयर करेंगे इसको 0 के साथ, वो क्या हमें आ जाएगी इक्वेशन फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सो ट्रांसपोज उधर कीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48। सो रूटिंग बोथ साइड्स तो हमें क्या आ जाएगा रूट ऑफ प्लस माइनस 48। सो आप लोगों का आंसर निकल गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 48। सो अगर आप थोड़ा और इवेलुएट करेंगे सो आप लोगों को बाहर क्या निकल जाएगा, अंदर रूट 3 रह जाएगा। वो कैसे, वो आपको फैक्टराइजेशन से देखना पड़ेगा। देखिए 48 को आप सब पहले ये निकाल दीजिए, इसके फैक्टर्स निकाल दीजिए। 2 2 2 4 2 1 2 2 2 6 2 3 एंड 3 1। सो ये इसके फैक्टर्स हैं। तो आप इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो लिख सकते हैं आप इसके अंदर, ये सीधी सी बात है लिख सकते हैं। सो इसको हम x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3, है ना। सो लिख सकते हैं हम इनको, यस। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये इसके साथ कट जाएगा, हर एक को अपना अपना रूट मिलेगा। ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो बाहर हमें 2 इंटू 2 आ जाएगा बाहर विच इज़ 4। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, अंदर क्या रह गया रूट 3। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर फर्दर सॉल्व करने। अगर इधर भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नंबर नहीं कटेंगे, बट कोई अगर टीचर आ गया टकलू अच्छा वाला तो वो नंबर आधा काट सकता है। तो वैसे ऐसा बोर्ड में नंबर नहीं काटेंगे, अगर इधर भी छोड़ दोगे ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। सो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में मैंने कर दिया इसके फैक्टर्स निकाल के, ताकि वो रूट्स कट जाए जो बाहर निकल सके। सो ये हमने कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास देकर हुआ है, जिसमें हमें बोल रहा है एक मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहा है 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है, XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। बोला XYZ हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स है, इनको नाम रख देते हैं XYZ। ये 3 प्रोडक्ट्स है हमारे पास, ठीक। सो ये एक मार्केट में बेच रहा है और दूसरे मार्केट में कितने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, दूसरे मार्केट में इतना, एक मार्केट में इतना, ठीक सी बात है। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इनकी एनुअल सेल बतानी पड़ेगी, टोटल रेवेन्यू। ए पार्ट देख लीजिए, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। और XYZ जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस भी मेंशन करके, 2.5 पैसा, 1.5 पैसा और 1 रुपया, ठीक है। सो अगर आप लोग को टोटल रेवेन्यू दिखाना हो, आप लोग दिखाएंगे, अगर आपके पास 10 मार्कर हो या पेन हो, आप लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके पैसों से, कितने का एक आता है, मतलब 5 रुपये का अगर पेन है तो 50 रेवेन्यू आपके पास आ गया। सो जब आप रेवेन्यू देखते हैं तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा से करना है तो हम वही कर लेते हैं। सो अब हम कर लेते हैं, पहले हम लिखते हैं टोटल रेवेन्यू, हमारे पास कितना पैसा आएगा टोटल रेवेन्यू। सो टोटल रेवेन्यू में हम लिख लेंगे जो हमें एज इट इज़ क्वेश्चन में देकर है, मार्केट 1 मार्केट 2 में 10,000 यहाँ पर देकर है, जो क्वेश्चन में देकर है 10,000 2,000 10,000 2,000। सो ये हमने टोटल रेवेन्यू का पहले लिख दिया, कितने प्रोडक्ट्स है यहाँ पे जो हमें दिखे हुए थे। अब इनकी प्राइसिंग लिख लेते जो हमें यहाँ पर दी हुई है हर एक प्रोडक्ट की। वो आप लोग कैसे करेंगे, इसका पहले ऑर्डर डिटरमाइन कर दीजिए। 2 रो है 3 कॉलम, सो यहाँ पर 3 रो होने चाहिए, ताकि यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सके। सो हमारे पास क्या था, 2.5 पैसा, 1.550 और हमारे पास 1 रुपये। सो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 का ऑर्डर बन गया। सो 2 इंटू 1 का हमारे पास निकल जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके। सो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई रो इंटू कॉलम, आप लोग को ऑलरेडी पता है। सो कैसे करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यही करने जा रहे हैं। सो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए रो इंटू कॉलम को। सो 10,000 इंटू 2.5 इज़ 25,000, 2,000 इंटू 1.5 इज़ 3,000। सो उसके बाद है 18,000 इंटू 1 इज़ 18,000,
सो इसके बाद हम रो 2 पकड़ लेंगे, फिर इसको 6000 इंटू 2.5 इज़ 15,000, फिर 20,000 इंटू 1.50 इज़ 30,000। सीधी सी बात, 8,000 इंटू 1 इज़ 8,000। सो अब हम इसे इवेलुएट करेंगे और ऐड करेंगे। सो हमें क्या दे देगा, ये मार्केट 1 है ऊपर है और ये नीचे मार्केट 2 है, एज़ पर द क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। सो ऊपर आ जाएगा हमारे पास ऐड करके 46,000 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 53,000 और ऑर्डर हमारे पास 2 into 1 चल ही रहा है। सो ये हम लिख लेंगे टोटल रेवेन्यू इतना है जो हम ऊपर से लिख रहे हैं। टोटल रेवेन्यू इतना, मार्केट 1 आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्केट 1 इज़ इक्वल टू 46,000 और मार्केट 2 इज़ इक्वल टू 53,000। सो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। सो हमें टोटल रेवेन्यू ढूंढना था। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे, हमें उसमें यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सो सेकेंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, बोल रहा है इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज़ आर 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसा रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें टोटल रेवेन्यू पहले निकालना होगा, जो हमने ऑलरेडी निकाला है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जितना आपको पैसा लगा हो। सो उन दो को माइनस करके जो भी क्वांटिटी आ जाएगी वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे देगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई एग्जांपल लूँगा, अगर आपने होल सेलर के पास 10 रुपये के 10 पेन ले लिए 4 रुपये में, तो वो 40 रुपये हो गए। मतलब आपने 40 रुपये आपका टोटल कॉस्ट आ गया है ना, होल सेलर से लेके। अब आप एज ए रिटेलर बेच रहे हो 5 रुपये का, तो आपको 50 रुपये आ गए। मतलब ये आपका टोटल रेवेन्यू है ना, क्योंकि आप ये बेच रहे हो। सो अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकालना होगा, आपको टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। सो वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे देगा, विच इज़ 50 माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू 10 रुपये। 10 रुपये आपने कमा लिए। सो वैसे ही हमें यहाँ पे करना है, पहले हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। सो ऑलरेडी जो कमोडिटी से हमने मल्टीप्लाई किया है, जो हमें इससे पहले थी, हमें क्या थी, 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये। लेकिन अब हमें ओरिजिनल प्राइस दी है, विच इज़ 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा। सो आपको पैसे में नहीं ये लिख देना है, ये आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। सो 50 डिवाइड बाई 100 इज़ इक्वल टू 0.5 रुपीज़। हाँ, सो ये कट गया, एक डेसिमल पहले आ जाएगा, 0.5 आ गया है यहाँ। इन रुपीज़ आपको करना है। सो अब हम एज इट इज़ ये मार्केट प्राइस ऐसे ही रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ओरिजिनल प्राइस से, 2, 1 रुपये और 0.5। सो कर लेते हैं, ये एज इट इज़ लिख दिया है हमने। मार्केट प्राइस फर्स्ट और सेकंड की 2 रुपये, फिर हमारे पास है क्वेश्चन में कहाँ है, 2 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये और 0.5 रुपीज़। सो ये हमारे पास है। सो अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे रो इंटू कॉलम, देन रो 2 इंटू कॉलम 2। सो वही हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन करके। सो मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से पहले आप लोग इसका ऑर्डर डिटरमाइन कीजिए। इसमें 2 रो है और 3 कॉलम, और इसमें 3 रो है और कॉलम 1 है। सो ये दो सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और मैट्रिक्स इन दो का बनेगा 2 into 1 का। सो जो हमें निकल गया 2 into 1। सो अब मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। ये जैसे है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। वैसे आपको आना चाहिए। रो इंटू कॉलम कीजिए, 10,000 इंटू 2 इज़ 20,000, 2,000 इंटू 1 इज़ 2,000, प्लस 18,000 इंटू 0.5 इज़ 9,000। फिर रो 2 को पकड़ लीजिए, 6,000 इंटू 2 इज़ 12,000। देन वी हैव 20,000, दिस इज़ आई थिंक 2,000। रुकिए, लेट मी रीचेक। नहीं, ये 20,000 ही है। 20,000 इंटू 1 इज़ 20,000, इसमें एक ज़ीरो भूल गया, रुकिए वो बढ़ा देता हूँ। 8,000 इंटू 0.5 इज़ 4,000। सो हमने ये मल्टीप्लाई ईजिली कर दिया। सो दिस इज़ 20,000। सो अब इसका टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट हम निकाल रहे हैं मार्केट 1 और मार्केट 2 का, जो ओरिजिनल प्राइस थी। सो टोटल कॉस्ट आप लोग कर लीजिए। 20,000 टोटल आ गया, पहले 31,000 और दूसरे का आ रहा है 36,000। सो आप लोग इसका टोटल कर दीजिएगा। तो 2 into 1 इसका। सो हमारे पास टोटल कॉस्ट की प्राइस आ गई और टोटल रेवेन्यू की प्राइस ऑलरेडी हमने निकाल दी है ना, जो मार्केट 1 और मार्केट 2 की थी। ये भी मार्केट 1 की टोटल कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट हो मार्केट 2। सो अब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें बोल रहा था फाइंड करने को। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू टोटल रेवेन्यू विच इज़ 46,000
और मार्केट 2 में था 53,000। सो जो मैंने यहाँ पर दिखा दिया हुआ है। सो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़े डिफरेंट कलर से, ताकि आप लोग नोट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकें। सो यहाँ पर है ये ऑलरेडी। सो यहाँ पे ऑर्डर लिखना भी बोल गए, 2 into 1 है। सो और ये हमारे पास दूसरे की टोटल कॉस्ट है, विच इज़ टोटल कॉस्ट। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू की प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट की, विच इज़ दिस 31,000 और 36,000। सो माइनस कर दीजिए, वो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 15,000 एंड 17,000। ये मार्केट 1, ये मार्केट 2। सो आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट मार्केट 1 का भी लिख सकते हैं, मार्केट 2 का भी लिख सकते हैं। सो इजी था, कुछ खास करना नहीं था, जो हमने निकाल दिया बड़े सिंपल तरीके से। 46,000 माइनस 31,000 को माइनस कर दीजिएगा, ये 15,000 आ रहा है। सो ऐड सब्ट्रैक्ट मैंने किया और कुछ नहीं खास किया। मल्टीप्लिकेशन भी इजी था, वो आप लोगों को आता था। सो ये बड़ा इजी आप लोगों को मैंने समझा दिया, वरना कॉम्प्लेक्स नहीं हमें बनाना है, इजी बनाना है आंसर्स को, सॉल्यूशंस को। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इंटू दिस मैट्रिक्स एंड इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सो हम ये सॉल्व करेंगे, तो बड़ा इजी है, कुछ है नहीं खास इसमें। सो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एक्स, और उसके बाद एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है एक, वो मैं लिख लेता हूँ। सो हमारे पास सारे मैट्रिक्स सामने लिखे हुए हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। तो ये कोई मल्टीप्लिकेशन में एक्स वेरिएबल नहीं है, ये मैट्रिक्स है, जो क्वेश्चन दिया है मैट्रिक्स है एक्स, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह, हर एक की तरह। पहले हमें मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो बड़ा सिंपल है। सो पहले हम ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे, हम एक्स का ऑर्डर निकालेंगे। सो इसका ऑर्डर आप क्या लिखेंगे, m इंटू एन, पता है नहीं, सीधी सी बात है। इसका ऑर्डर क्या है एडजेसेंट वाले का, 2 रो है 3 कॉलम्स है, ठीक है भाई। सो अगर दो मैट्रिक्स को कब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ना जब ये तो सेम होंगे, सीधी सी बात है। सो n इज इक्वल टू 2 के इक्वल होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो n हमें इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। सो अब हमारे पास n इक्वल टू 2 आ गया। सो हमें इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके क्या ऑर्डर आ जाएगा, m इंटू 3। इन दो का जो बचता है वही तो ऑर्डर होता है। सो m इंटू 3 इसका ऑर्डर आ गया, और वहाँ से जो एडजेसेंट चल रहा है इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3। इसका ऑलरेडी 2 इंटू 3 चल रहा है। सो अगर आप लोग को ये मैट्रिक्स निकल जाता है, तो आप इस मैट्रिक्स से इसको कंपेयर करते हैं ना, सो वो क्या आ जाता है, वो ऑर्डर सेम होना चाहिए ना दोनों एडजेसेंट का। अगर इधर से मैट्रिक्स है कोई इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स है, तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है m हमें किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, क्योंकि सेम है। सो m इज इक्वल टू 2 के बराबर आ गया। सो जब m इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ गया, तो हम ऑर्डर ऑफ x मैट्रिक्स लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। सो वो हमें m इंटू एन इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि n भी 2 m भी 2। सो अब हम x मैट्रिक्स को लेट कर देते हैं एज, क्योंकि अंदर उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, इसलिए 2 by 2 है। सो हम a b c d लेट कर देते हैं उस मैट्रिक्स के अंदर हो, ठीक है। सो ऑर्डर पता चल गई। अब हमने वेरिएबल्स कुछ उसके अंदर डाल दिए एलिमेंट्स, सो वो हम निकाल लेंगे कौन से है। सो अब हम x की जगह a b c d लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है अब 4 by 4 का मैट्रिक्स है a b c d, और बाकी जो मैट्रिक्स है एज इट इज़ लिख लेंगे। सो लिख लेते हैं। सो लिख दिया मैंने यहाँ पर ए बी सी डी जो एक्स का है, और यहाँ पे एज इट इज़ वो मैट्रिक्स जो हमें ऊपर है ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन में, वही मैंने लिख दी। सो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और इस मैट्रिक्स को, ठीक है। तो कर लेता हूँ मैं। सो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इन दो मैट्रिसेस को। सो पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर कॉलम 2 के साथ, फिर कॉलम 3 के साथ। a इंटू 1 इज़ a, b इंटू 4 इज़ 4b, a इंटू 2 इज़ 2a, b इंटू 5 इज़ 5b, फिर a इंटू 3 इज़ 3a, b इंटू 6 इज़ 6b। फिर हम रो टू पकड़ेंगे और एज इट इज़ कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। c इंटू 1 इज़ c, then we have d into 4 is 4d, then we have c into 2 is 2c, then we have d into 5 is 5d, then we have c into 3 is 3c, then we have d into 6 is 6d.
सो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और एज इट इज़ जो एडजेसेंट मैट्रिक्स है वो चल ही रहा है। सो अब हम इसको इवेलुएट कर सो अब हम कंपेयर कर देते हैं एडजेसेंट मैट्रिक्स के मैट्रिसेस को कंपेयर कर देते हैं क्वांटिटीज जो हम ऑलरेडी करते थे। वो आ जाएगा a + 4b इज़ इक्वल टू -7 और हमारे पास क्या है 2a + 5b इज़ इक्वल टू -8। सो हमें a और b का वैल्यू निकालना है, तो दो काफ़ी है निकालने के लिए, बाकी लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप लोग देखेंगे तो हम इन दो से एक वेरिएबल नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें इक्वेशन में दो वेरिएबल्स देके। सो अगर हम इसको इक्वेशन 1 पुट कर देते और इसको इक्वेशन सेकंड, सो हमें इन दो को किसी ना किसी इक्वेशन को सेम बनाना है ताकि हम एलिमिनेशन मेथड लगा दें और कोई वेरिएबल काट दे। सो हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2, वो आ जाएगा हमारे पास 2a विच एम्प्लाइज 2a + 4b, सॉरी 2a + 4 × 2 इज़ 8, वो आ जाएगा 8b इज़ इक्वल टू -14, है ना। हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। सो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सो हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट और आप लोग एलिमिनेशन मेथड लगा दो। मतलब वो कैसे लगता है, एज इट इज़ इक्वेशन 1 को ऊपर लिख लीजिए और नीचे दूसरी इक्वेशन लिख लीजिए। ये 1 बन गई, अब इसको a रख लेते हैं अब नाम, है ना, ठीक है। सो इसका नाम a है। -2a + 5b इज़ इक्वल टू -8, ये दूसरी इक्वेशन है। सो इनको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस से माइनस और ये माइनस नीचे। सो 2a गया, सीधी सी बात है। और हमारे पास क्या आ गया, -5b में 8b का डालो, 3b आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस ऑलरेडी 8 है और नीचे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो वो हमें क्या दे देगा, -7, वहाँ से -7 नहीं 6, सॉरी -6 दे देगा। 14 -14 + 8 इज़ -6। सो b इज़ इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू, वो हमें क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। सो -2 हमें निकल कर आ गया b। सो इसको मैं अच्छे से थोड़ा लिख लेता हूँ, थोड़ा सा। 6 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू -2। सो b का वैल्यू भी हमें निकल कर आ गया। सो जब आपको b निकल गया, आप अब किसी भी इक्वेशन में से a1 2 किसी भी इक्वेशन में b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वो हमें a निकल कर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम a में फर्स्ट में डाल देते हैं, जो हमें सबसे पहली वाली इक्वेशन थी। पुट b इन फर्स्ट, तो वो हमें क्या दे देगा। सो वो है हमारे पास इक्वेशन 8, a + 4b, a + 4 × -2 विच इज़ b इज़ इक्वल टू -7। सो a + -8 आ गया यहाँ और ये इज़ इक्वल टू -7। सो a को ट्रांसपोज उधर कीजिए, -7 + 8 बन जाएगा उधर जाके। सो a हमें किसके इक्वल आ गया, 1 के। सो a का वैल्यू भी हमने निकाल दिया, बड़ा इजी था, कुछ खास करना नहीं था। सो a और b के वैल्यूज़ निकाल दिए। अब हमारे पास यहाँ सी डी बचते हैं, है ना, सी और डी। सो आप लोग कोई भी इक्वेशन लिख लीजिए, इस रो में से इन सब में सी डी है, कोई दो इक्वेशन बना लीजिए, या इसमें इन दो को कंपेयर करके, या इसको कोई भी जो आपकी चॉइस है। सो हम पहले दो ही कंपेयर करेंगे क्वांटिटीज़ और उसको इसी तरह एलिमिनेशन मेथड की तरह सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, c + 4d इज़ इक्वल टू 2, c + 4d इज़ इक्वल टू 2, c + 4d इज़ इक्वल टू 2। सो हम देख लेते हैं कोई सेम इक्वेशन टाइप तो नहीं है। सो 2c + 5d, ये जो यहाँ पर है 2c + 5d इज़ इक्वल टू 4। सो लिख लेते हैं 2c + 5d 2c + 5d इज़ इक्वल टू 4। सो इसको इक्वेशन 3 पुट कर देते हैं, 1 हमने ऑलरेडी लिख दी थी, तो इक्वेशन 3 इसको रख दीजिए और इसको इक्वेशन 4 रख दीजिए। ठीक सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अब हमें इन दो इक्वेशंस को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी ऊपर वाली जो इक्वेशन है 2c वेरिएबल को सेम करने के लिए c कट सकता है, क्योंकि हम अगर इक्वेशन 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें वो 2c बन जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले से तो फिर हमें एक वेरिएबल कट जाएगा। सो इसको वापस करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2। सो वो हमें क्या दे देगा, इक्वेशन 2c + 8d इज़ इक्वल टू 4।
सो ये हमें इक्वेशन बी बन गई। सो यहाँ पे हमें एक और इक्वेशन बन गई। सो हम इसको यहाँ पे वो लिख लेते हैं। सो ये हमने लिख दी यहाँ पर इक्वेशन। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन बी एंड इक्वेशन 4। वो क्या हमें दे देगी 2c + 8d इज इक्वल टू 4, लिख दिया आपने, विच इज़ इक्वेशन बी। देन वी हैव 2c + 5d इज इक्वल टू 4 विच इज़ इक्वेशन 4, है ना, सीधी सी बात है। सो ये इजी है, कोई हम बड़ी चीज़ नहीं कर रहे। सो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम दोनों इक्वेशंस को। सो सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सबको -2c + 2c गया, यहाँ 3d बच गया, यहाँ पे 0 बच गया। सो d का वैल्यू हमारे पास 0 निकल कर आ गया। सो d का वैल्यू हमें 0 निकल कर आ गया, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो जब d का वैल्यू 0 आ गया, सो हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं d का वैल्यू, तो c का आराम से निकल जाएगा। सो पुट d इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, इक्वेशन 3 में मैं डाल रहा हूँ। सो c + 4d इज इक्वल टू 2, c + 4d इज इक्वल टू 2, c + 4d इज इक्वल टू 2। सो c + 4 × 0 इज इक्वल टू 2 विच एम्प्लाइज c इज इक्वल टू 2। सो c का वैल्यू हमने निकाल दिया बड़ा सिंपल तरीके से, कोई झंझट नहीं था इसमें। सो और बड़ा सिंपल था। सो सी का वैल्यू भी हमें निकल गया। सो बड़ा सिंपल था, कुछ हमने खास किया नहीं इनमें। सो इसका हमने आंसर निकाल दिया। सो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नोट्स में आराम से दिख जाए, और इसको भी थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। सो अब आपको समझ आ गया होगा, हमने ए बी सी डी के वेरिएबल्स निकाल दिए। सो हम एक्स मैट्रिक्स अब लिख सकते हैं। एक्स मैट्रिक्स क्या हमें निकल गया, एक्स मैट्रिक्स हमें निकल गया जो हमने वेरिएबल्स के आंसर निकाले, देख लीजिए। a1 b-2, a1 b-2, देन c इज इक्वल टू 2 और d 0। सो 2 × 2 में इसके हमने अब एलिमेंट्स भी निकाल दिए, ऑर्डर हमने पहले ही डिटरमाइन कर दिया था, एलिमेंट्स हमें निकल गए। सो हमने ये सॉल्व बड़े ईजिली कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए, बोल रहा है ए, हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है सच दैट a² इज इक्वल टू आई, देन MCQ टाइप का है, अब इजी क्वेश्चन है। सो a² हमें आई के इक्वल इक्वेशन में बोला है रखने के लिए। सो हम a² निकाल देते हैं विच इज़ a × a इज इक्वल टू आई। सो a और a लिख लेते हैं। a इज़ अल्फ़ा बीटा, देन वी हैव गामा, देन वी हैव माइनस अल्फ़ा, इनटू वापस यही गामा बीटा गामा देन माइनस अल्फ़ा। सो इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज़ ऑफ ऑर्डर 2/2, क्योंकि सबका ऑर्डर 2/2 चल रहा है। सो मैं इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। सो अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो पहला रो और पहले कॉलम को पकड़ लीजिए, फिर पहले रो को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक सी बात। सो इजी है, कुछ खास करना है नहीं, तो मैं कर लेता हूँ। इसको पकड़ लीजिए, इन दो को पकड़ लीजिए। अल्फ़ा × अल्फ़ा इज़ अल्फ़ा², देन वी हैव प्लस बीटा × गामा इज़ प्लस बीटा गामा, बीटा × गामा सॉरी, अल्फ़ा × बीटा अल्फ़ा बीटा, बीटा × माइनस गामा माइनस अल्फ़ा सॉरी माइनस अल्फ़ा बीटा। Then we have row 2, gamma × alpha is alpha gamma, then we have minus alpha × gamma is minus alpha gamma, then we have gamma × beta is gamma beta or beta gamma, then we have minus alpha × minus alpha is plus alpha² is equal to identity matrix as it is चल रहा है। सो अब हम इनको कंपेयर कर देते हैं। दिस इज़ प्लस एंड माइनस टाइम्स एंड दिस इज़ प्लस एंड माइनस टाइम्स, तो ये कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। सो अल्फ़ा² प्लस बीटा अल्फ़ा² प्लस बीटा × गामा, और यहाँ पे 0, यहाँ भी 0 चल रहा है, और यहाँ पे भी अल्फ़ा² प्लस बीटा गामा चल रहा है। सो कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन, उधर लिखिए पहले या ऐसे, तो एक ही बात है। सो ये अब हम कंपेयर कर लेते हैं क्वांटिटीज़ को, विच इज़ ओनली 1, अल्फ़ा² प्लस बीटा × गामा इज़ इक्वल टू 1। सो अगर आप लोग ये सारी क्वांटिटी उधर शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस अल्फ़ा² माइनस बीटा गामा इज़ इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। सो आप देख लीजिए ऐसा कोई आंसर है ऑप्शन में, तो
तो वो आंसर होगा विच इज़ ऑफ ऑप्शन सी। देखिए 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। सो वो हमने निकाल दिया बड़े सिंपल तरीके से, जो बड़ा ईजी था। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल आ जाएगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। सो हम इसको इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं और इसको इक्वेशन 2 पुट कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये दो जो क्वांटिटीज़ हैं हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस माइनस। सो अगर आप इन दो को माइनस करेंगे, ये ए ट्रांसपोज कट जाएगा, प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स, सीधी सी बात है, ज़ीरो आ जाएगा। इज इक्वल टू ये माइनस 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 ए इंटू माइनस इज प्लस ए, मतलब प्लस ए आ जाएगा 2a। सो अगर आप ए को ट्रांसपोज करेंगे डिवीजन में आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 2, सो विच इज़ 0। सो ए इज इक्वल टू 0 आ गया। सो मतलब ए नल मैट्रिक्स है। सो ए इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें बोल रहा है इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, बोल रहा है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज़ इक्वल टू। सो हम इसको इस क्वांटिटी को ब्रेक डाउन कर देते हैं, आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए। सो वो आई प्लस ए का होल क्यूब ही होगा, है ना, सीधी सी बात। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 7a एज इट इज़। सो आप लोगों को पता है अगर हम सिर्फ इन दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आई पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो पहले हम इन दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वो हमें क्या दे देगा, आई स्क्वायर प्लस आई ए, पहले दोनों के साथ किया, अब ए को कर लेते हैं हम। सो हमें क्या दे देगा, ए आई प्लस ए स्क्वायर, यही दे देगा, और एज इट इज़ ये क्वांटिटी उधरी रह गई, आई प्लस ए उधरी रह गई। सो सिंपल है, और माइनस 7a भी उधरी रह गया। सो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आई स्क्वायर कितना भी पावर हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल आती है, विच इज़ आई इज़ इक्वल टू आई। आप कर लीजिए 1 1 0 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई, वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाएगी। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इसमें आप लोग को कुछ अलग रिजल्ट निकल जाएगा। आई स्क्वायर इज़ इक्वल टू आई, और वट एवर द पावर ऑन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ वो आई ही दे देगा। और आप लोग को ऑलरेडी पता है आई ए और ए आई, यहीं पे लिख लेता हूँ, आई ए और ए आई इज़ इक्वल टू ए। आप किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई कर दो वही क्वांटिटी आ जाएगी, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ये अब हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर लगा देंगे, ठीक है। सो अब हम लगा देते हैं इसमें। सो वो हमें क्या दे देगा, आई स्क्वायर की जगह आई ही लिख दिया, आई ए की जगह ए आई की जगह ए ही, और हमें एज इट इज़ ए स्क्वायर चल ही रहा है। सो इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे। सो एज इट इज़ बाकी क्वांटिटीज़ ऐसे ही लिख लेंगे, विच इज़ आई प्लस ए एंड माइनस 7a। सो वो एज इट इज़ ही चल रही है। सो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमें कुछ गिवन तो नहीं है क्वेश्चन में ऑलरेडी जो हम भूल रहे हैं। सो आप अगर देख लेंगे ए स्क्वायर हमें ए के इक्वल ही दे दिया है, तो हम ए स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एज ए ही। तो वो हमें दे देगा आई प्लस ए प्लस ए प्लस ए, एज इट इज़ आई प्लस ए, और ये माइनस 7a चल ही रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल है, अब हम इसे ऐड करेंगे, आई प्लस 3a आ गया इधर, और यहाँ पे आई प्लस ए चल ही रहा है, और यहाँ पे माइनस 7a चल ही रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दो क्वांटिटीज़ को। सो इन दो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमें दे देगा आई स्क्वायर प्लस आई ए, देन वी हैव 3ai, फिर है हमारे पास 3a स्क्वायर विच इज़ a। सो उसको हम 3a स्क्वायर ही लिख लेते हैं ताकि नोट्स में कन्फ्यूजन ना हो जाए। फिर हम लिख लेंगे, सो आई स्क्वायर इज़ इक्वल टू आई प्लस आई ए इज़ a, देन वी हैव 3ai इज़ 3a। सो प्लस 3a स्क्वायर की जगह a ही लिख देंगे, माइनस 7a एज इट इज़ चल ही रहा है। सो दिस इज़ a, दिस इज़ a, दिस इज़ a, ये आ गया 3 6 7 7a प्लस 7a,
-7a इज़ 0। सो यहाँ पे इज इक्वल टू आई के इक्वल ही आ गया। सो ऑप्शन में देख लेते हैं, आई ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर सी है, वो आई के इक्वल दिख रही है हमें। सो आई इसका आंसर है। सो बड़ा सिंपल था, कुछ हमने खास किया नहीं इस क्वेश्चन में। सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सो होप आप लोगों को मैंने सारा अच्छे से पढ़ा दिया हो। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर कहीं पे मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे अपने पढ़ाने का तरीका, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ, कि थोड़ा बेसिक्स और लेऊँ चल के, कि आप लोगों के लिए। मैं तो स्क्रैच से ही पढ़ाता हूँ हर चीज़, फिर भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आप लोग को कौन सी दिक्कत है। एलसीएम वेलसीएम की जो बेसिक चीज़ें जो 8th 9th 10th में आप लोग को वीक हो गई है, तो उसके लिए भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट में निकाल दूंगा अगर आपको उसमें दिक्कत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड। और नोट्स भी आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं, जो मैंने आपको से पहले दिखाया। आप लोग वो छोटी इमेज होती है तो उसको जूम इन कर दीजिए, वो पिक्सल साफ़ होते चले जाएंगे और आप लोग वो इमेज एक्सेस आराम से कर सकते हैं। सो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। सो कीप स्टडिंग हार्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड। और बोर्ड्स कुछ है नहीं एज सच एग्ज़ाम, क्योंकि एक्सरसाइजेज भी अब इजी हो गई है। तो अब एक्सरसाइजेज बहुत इजी है कंपैरेटिवली जो प्रीवियस बुक थी। तो अब आराम से एक्सरसाइज देख लीजिए और नोट्स भी आराम से देख लीजिए और फिर खुद करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।